आज आप खुदा जान पड़ते हो। तुम्हारा विचार ठीक है। आज जाने मेरा मन क्यों उदास है। मुझे भी तो मालूम हो उदासी का क्या कारण है। मुझे क्या बताऊं मेरे भाई। मैं खुद इन सपनों की माया नहीं जानता, क्योंकि इतना अवश्य है कि कुछ अनर्थ घटना होने वाली है। राजकुमार जी, अयोध्या से कंठक नाम का दूत आया है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज की जय हो। दोनों राजकुमारों की जय हो। खुश रहो। कहिए कैसा आना हुआ। कुमार आपको अयोध्या में बुलाया है। तीनों माताओं और पिताजी कुशल से तो हैं। हाँ महाराज, वैसे सब ठीक है, पर आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता रामचंद्र व सीता माता और वीर लक्ष्मण सब कुशल से तो हैं। हाँ महाराज, सब ठीक है, लेकिन आपको झट बुलाया है। अरे भैया, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि घर में सब कुशल हैं और आप जवाब उल्टा ही दे रहे हो। महाराज, कहता रहा हूँ आपको झट बुलाया है। अरे मेरी बातों का सीधी तरह से उत्तर दे। हाँ महाराज, पूछिए, आप क्या पूछना चाहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि घर में सब कुशल से तो हैं। हाँ महाराज, कहता रहा हूँ आपको झट बुलाया है। ओहो, किस मूर्ख से पाला पड़ा है। जी महाराज, आपको झट बुलाया है। दादाजी, ये बात तो मेरे समझ में नहीं आती। हेतु हमको जल्दी से अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हाँ महाराज, कहता रहा हूँ आपको झट बुलाया है। अच्छा, अब अपना मुंह बंद कर लीजिए। ठीक है महाराज, यदि इससे अधिक बोलूं तो ऐसा गर्दन उड़ा देना। कहो। चलो भैया शत्रुघ्न, नाना जी के पास चलते हैं। नाना जी, कैसे आना हुआ? नाना जी, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, किंतु इस मूर्ख ने हमें बहुत ही बड़े भ्रम में डाल दिया है। आप ही बताइए कि हम क्या करें। बेटा, वैसे तो मैं तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें उचित तो यही है तुम दोनों भाई इसी समय अति शीघ्र प्रस्थान कीजिए और अपने पहुंचने की कुशलता जरूर दे देना। ठीक है नाना जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा है।
नगर के हर तरफ मातम ही मातम है नजर आता। पड़े सुने अयोध्या के सभी बाजार कैसे। भैया शत्रुघ्न, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया कि इस महानगरी की ऐसी दुर्दशा किसने की। राजभवनों पर काल कोटि कीड़े मंडरा रही है, सारे बाजार सूने ही पड़े हैं। जो भी नगरवासी हमें देखता है दूर से ही वह रास्ता बदल दे रहा है। अपने सामने तक नहीं होता। मेरे विचार से तो कुछ तो दाल में काला है। वह देखो, सूर्यवंश का झंडा भी झुका हुआ है। हाँ जी बराबर सी, लक्षण तो बुरे ही नजर आ रहे हैं। अब हमें शीघ्र महलों की ओर चलना चाहिए। हाँ भैया, चलो शीघ्र ही चलते हैं। माता जी, ननिहाल में तो सब कुशल है, परंतु पिताजी के दर्शन अभी तक नहीं हुए। इनका रात से भी थकान को दूर करो, थोड़ा जल पान पी लो, आपको सब मालूम हो जाएगा। नहीं माँ, मेरी थकावट तो तभी दूर होगी जब मैं पिताजी के दर्शन कर लूंगा। कहिए ना पिताजी कहाँ हैं? हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं, और आपने धीरे धीरे की लत लगा रखी है। आखिर आपने यह क्या नाटक रचा रखा है? कहती तो हूँ चेहरा, कुछ देर आराम करो, फिर सब मालूम हो जाएगा। क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। जो भी बात जिससे पूछ रहा हूँ वही उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है। वहां दूध भेजा तो उसने भी जल्दी जल्दी की रट लगा रखी है।
बेटा, तुम्हें व्यर्थी काल हट कर गया है। कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। बस माता जी बस, यह शब्द आपने फिर दोहराया तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगा। शीघ्र बताइए पिताश्री कहाँ है? शोक शोक है बेटा, तुम्हारे पिताजी हमें सब छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाँ बेटा, पिताश्री, 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 मैं अभागा अंतिम समय पर भी आपके दर्शन न कर सका। भाई रामचंद्र जी ही धन्य है कि अंतिम समय पर वह पिताजी की सेवा में रहे। किंतु माता जी, यह तो बताइए, उन्हें रोग क्या था? बेटा यहाँ वैसे तो रोग कुछ नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते प्राण त्याग दिए। है क्या कहा माता? भाई राम और लक्ष्मण भी पिताजी की सेवा में उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन को चले गए थे। उनके वियोग में महाराज ने प्राण त्याग दिए। तुम्हें याद तक भी नहीं किया। हाय ऐसा अनर्थ! चारों पुत्रों में से ही अंतिम समय पर उनकी सेवा में कोई नहीं रहा, लेकिन भाई रामचंद्र जी ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि वह वन को चले गए? माता जी, कृपा करके जरा स्पष्ट समझाइए। मुझे तो दुख इस बात का है कि यहाँ इतना अनर्थ होने पर भी मुझे कुछ भी बताया नहीं गया। बेटा, शोक को छोड़कर आप मेरी बातों पर ध्यान दो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल में भेज दिया था और राम को राज्य तिलक राज्य देने का फैसला कर दिया था, और मुझे पूछा तब नहीं। अब तू ही बता, अब मैं कैसा सहन कर सकूं? भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे मौके पर सचेत कर दिया। कभी मैंने 2 बार राजा से प्राप्त किए, एक वर्ष से तुम्हें अयोध्या का राज और दूसरी वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब तो तुम्हें शोक त्याग कर खुशियाँ मनानी चाहिए। देख, मैंने तेरी भलाई के लिए किया। अब तुम राजकुमार नहीं बल्कि अयोध्या के राजकुमार हो। हाँ,
मुझे अब मालूम हुआ यह आग तूने ही लगाई। तेरे मन में ऐसी कुमति बसी जो राम को तू मन देना। माता तू माता भई विधि से जग में अपयस लीना। अवधपुरी को सुनी करके जग में अपयस लीना। तेरे मन में ऐसी कुमति बसी जो राम को तू बन देना। रानी जी ठीक ही तो कह रहे हैं। अब आप बेहोदा के महाराज हो, जाकर अपना राज्य संभालिए। अरे तू पापी न अरे चंडाले न, अरे तू पापी न अरे चंडाले न, है तू बड़ी देवी। अडरी यहाँ से आई कहाँ से, अडरी यहाँ से आई कहाँ से, पर्दों में धोती। कुल यहाँ सारा तूने बिगाड़ा, कुल यहाँ सारा तूने बिगाड़ा, तू है अदम करनी। तड़पते हैं हम सब कुलवासी, तड़पते हैं हम सब कुलवासी, रहना रघुवीर। मम भ्राता को जगमाता को, मम भ्राता को जगमाता को, तूने बनाया अधीर। जगतों की जननी सीता माता, जगतों की जननी सीता माता, कर लखनी। अडरी यहाँ से आई कहाँ से, अडरी यहाँ से आई कहाँ से, तेरा करूँ मोची। आई मर गई, बुराई के बदले बुराई मिल गई। मर गई रे भैया, मर गई। नमक हराम बज्जात, यस सब तेरी ही आग लगाई हुई है। आज तेरी खबर लेता हूँ। आज तुझे इस मक्कारी का इनाम देता हूँ। भैया जो हुआ था सो हो गया। अब हमें अपने कर्मों पर रोना था, सो रो लिए। अब अपनी तबीयत को टिकाओ और एक स्त्री पर हाथ न उठाकर अपने फूल को दाग मत लगाओ। आए फूटी है किस्मत हमारी, आए फूटी है किस्मत हमारी। और हमको किसके सहारे है, पिताजी किधर तुम जाना है।
है हमको पिताजी जिधर तुम सिधारे। हे ईश्वर भी हमें तू उठा ले, पिता पास न तोरे दूंगा। फूटी है किस्मत हमारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। बस करो मेरे लाल, अब अधिक ना रो। बस अब आप मेरे सामने से दूर हो जाइए। बेटा, क्या मुझसे मोह नहीं रहा? आहा, मुझे तो आपको माता कहने पर भी शर्म आ रही है, क्योंकि आपने तो अपना काम ही कर दिया। बेटा, राज के बदले, भलाई के बदले मुझको अभी यही इनाम दे रहे हो। बदला 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 तो तुझे तब मिलेगा जब भरत तुम्हारे सामने अपने प्राणों का त्याग करेगा। छी बेटा, ऐसी उल्टी सीधी बात मत बोलो बेटा। ताकि तुझे भी मालूम पड़ जाए कि भ्राता रामचंद्र जी के वियोग में माता कौशल्या के मन में कैसा मुलाल है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए राज दिलाने के लिए यह कठिन कार्य किया। नहीं चाहिए मुझे ये आपका राज, छोड़ दिया। छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया आज का लेना, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया। हंसता हुआ घर बारे को तूने, हंसता हुआ घर बारे को तूने, प्यार के तूने रख दिया, मैंने छोड़ दिया। क्या राज को लेकर चाटेगी, क्या राज को लेकर चाटेगी, जब तीनों को घर से निकाल दिया, मैंने छोड़ दिया। यह दिन दिखाने से पहले तूने, यह दिन दिखाने से पहले तूने क्यों नहीं मुझको मार दिया, मैंने छोड़ दिया। बेटा, आप गुस्सा को थूक दो, जाकर राज संभालो। यो दुष्ट, मुझे बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंक का टीका मत लगा और मेरे कठिन घावों पर, मेरे कटे हुए घावों पर नमक मत छिड़क। हरियो बेहरम, मेरे पिताजी के तुमने प्राण लिए हैं। भ्राता रामचंद्र जी को, भ्राता रामचंद्र जैसे धर्मात्मा को, सीता माता जैसी सत्यवती को, भाभी का सब कुछ नष्ट करके मेरे प्राणों से प्यारे लखन को जंगल की ठोकरों खाने पे विवश कर दिया आपने। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे हो जालिम, यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, पर दुनिया के मुंह को कौन पकड़ के रखेगा? जिसके सामने भी मैं जाऊंगा वह भी यही ताना देगा, आ गया के गई पापिन का बेटा। दुनिया में जब कोई पाप करेगा लोग यही कहेंगे,
कि इसने तो एक ही के बेटे भरत को भी मार दे दी। ऋषि मुनि अलग धिकारेंगे, जो भी मिलेगा वह भी मेरे मुंह पे थूकेगा। बात बात पर कहेगा कि आखिर तो केकई का बेटा ही है, तेरी भलाई इसी में है, तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। चलो भैया। माता जी, अरे कौन है? माता श्री, आपका महान वीर भरत मामा बेताब चैन से, बेताब चैन से, जाओ संभालो जबे से मन की कामना पूरी। तेरे दिल में ना अब कोई घटका रहा, तेरे दिल में ना अब कोई घटका रहा। समझता पिता
पर तुमा कहते तो बंदा तेरा ही सहारा था आगे मुझे, तेरा ही सहारा था आगे मुझे, आए तुझको भी आती गया के मदद के मोहताज तुम, किसी के मदद के मोहताज तुम, गए हो आवाज के यूं ना ताने कहो बोली हमारी घाट को सर मेरा कुछ भी नहीं। अब तो तेरा मनोवांछित काम पूरा हो गया है और अयोध्या का कुल राज्य तेरे नाम हो गया। जो कुछ तू चाहता था वह तुझे मिल गया और रामचंद्र का कांटा भी तेरे दिल से निकल गया। कहो अब किस बात का विचार है? जाओ मौज करो और अपने मन में मंगल गाओ। माता जी, न जाने भरत से ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप जैसी सुशील माता को, धर्मात्मा माता को मेरे प्रति ऐसा भ्रम हो गया। माँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझे इन बातों का कुछ भी पता नहीं। माता जी, क्या आपको विश्वास हो गया कि मैंने ही भाई रामचंद्र जी को वनवास दिलाया है और स्वयं राज्य पाने के लिए उस देवता को, उस दुष्टता को उकसाया है? क्या आप सोचती हैं कि भरत की आत्मा कितनी नीच हो जाएगी? खैर, यह आपका दोष नहीं, मेरी ही किस्मत का दोष है। यदि मैं उस पापिन के गर्भ से पैदा न होता तो आपके विचार भी मेरे प्रति ऐसे न होते। अब केवल मौत ही मेरे इस शरीर को शांति दे सकती है, अन्यथा इस संसार में मेरा कोई सहारा न रहा। हे परमेश्वर, मुझे अब मौत दे दे, बाकी तो सब मेरे दुश्मन बन गए हैं, मगर तू मेरा साथ दे। पिताजी, पिताजी, अब मैं इन शत्रुओं का साथ नहीं दे सकता और ना ही इनके साथ रह सकता हूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हे बेटा तुझे क्या हुआ? हे बेटा तुझे क्या हुआ? आज तो बोल मेरा, तो बेटा आज तो बोल मेरा। दुनिया का इस घड़ी कहाँ
बेटा रो रो के ना हक नारी ओ दादा बेटा रो रो के ना हक नारी ओ दादा माता के तू ना रे बेमारी मैंने दिल को दुखाया तेरे लाडले मैंने दिल को दुखाया है तेरे लाडले क्या करूं मैं पागल तेरी मारी गई तेरे आंखों का तारा दुलारा भारत तेरे आंखों का तारा दुलारा भारत जिंदगी का सहारा हमारा आस थी एक बेटे का आस थी एक बेटे तेरे नाम की एक दूध को भी पालनारी हाल तुम्हें क्या हो गया है बेटे मैंने व्यर्थ ही कटु वचन कह दिया तेरे कोमल हृदय को दुखाया मैंने आपा हुए इसमें आकर के ना कुछ सोचा ना कुछ समझा और तुझ पर व्यर्थ ही अभियोग लगाया बेटा रामचंद्र को विदा करके मैं तेरे ही सारे आज तक जी रहा हूँ बेटा भरत उठो और उठकर एक बार मुझे माँ कहकर पुकारो जिससे मेरे हृदय को शांति मिलेगी प्यारे भरत उठो वीर होकर कायर ना बनो उठो बच्चे बस माता जी बस क्षमा कीजिए मुझे अब जिंदगी की कोई चाह नहीं और ना ही मौत की परवाह है जबकि आपकी शान में मेरा जीवन किसी काम का नहीं तो ऐसी बेशर्मी जिंदगी भर धिक्कार है नहीं 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 मेरे बच्चे ऐसा नहीं बोलते मैंने अपने मूर्खता का हल पा लिया है बेटा परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी तबीयत को संभालो और इन बेकार की बातों से दृष्टि हटा दो बेटा पहले महाराज की शव का अंतिम संस्कार करना चाहिए जिस सामान की जरूरत हो वह जल्दी से तैयार करना चाहिए गुरुजी मुझे अफसोस है कि आपकी उपस्थिति में ऐसे ऐसे अत्याचार होते रहे न मालूम आप किसी गहरी निद्रा में सोए रहे बेटा जो कुछ तुम कहते हो सब सच है खैर इन गुजरी हुई बातों का क्या जिक्र करना है पहले महाराज का दाह संस्कार करना चाहिए चलो तुम्हारा
कह रही हैं और मुझको क्यों पाप के गड्ढे में गिरा रही है। मैं किसी भी हालत में आपकी यह आज्ञा मंजूर नहीं कर सकता। आप तो राज्य के लिए कह रही है, मगर मुझको अयोध्या में रहना भी भारी है। तो फिर कहाँ जाने का विचार है? बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल में तुम्हारी है, हमारी मात की करनी सकल दुनिया से प्यारी है। लगी रघुवंश में अग्नि अवध एकदम जारी है। विपुल मोहे राम से लीना, ऐसी माता हमारी हो। गुरुजी, मैं भाई रामचंद्र जी को वापस लाने जरूर जाऊंगा। उनके बिना यह राजमहल मालूम काटने को आ रहा है। अति उत्तम विचार है बेटा, हम भी तैयार हैं। बहुत अच्छा बेटा, अगर तुम्हारा यही विचार है तो हम भी आपके साथ जाएंगे, और नहीं तो एक दफा उनका मुखड़ा भी देख आएंगे। बहुत अच्छा माता जी, चलिए। ठहर जाएगी। अरे क्या बता, कौन आत रहे भैया? आवत है भैया, आवत रहे भैया। बड़ा कोई आवत है, उतने लेके सर में सारा साफ हो रखा है। अरे तुमको कुछ मालूम भाई काका के नहीं? मालूम होता है, कोई आयत है। अरे भैया, हमको उनका विचार कुछ नेक नहीं भावत। हाँ महाराज, राम राम सुना, बगल में छुरी, कोई भरोसा नहीं, कब कर दे सी। ठीक भैया, खैर कोनो बात नहीं है। हम जाई पड़ी, उनका मन का विचार पड़ी, अगर उनके मन में कोनो खोट हो तो हम तुहार इशारा करें हैं, तुम लठ लेकर तैयार रही। हम चलते हैं। महाराज पहला आगो छोटे मारे। निर्भय रहो निषाद राज। गुरुजी प्रणाम। तीनों राज्यों को द्वार। भगवान की धरती तैयारी है, भगवान की धरती तैयारी है। इस दुश्मन पे हुई है छठी, सेना की धर को सिंगारी है, कहे भगवान की धर की।
फौजें और कमरे कसकस चली कमरे कसकस सेना की धर तो सिंगारी है, कहे भगवान की धर की तैयारी है। कोई सेवा हो हमारे लिए तो दिल खोल कर सुनाइए, कहे भगवान की धर की। आज इस वक्त से अपनी लड़ाई है, आज इस वक्त से अपनी लड़ाई है। बाहर का नहीं दुश्मन कोई, बाहर का नहीं दुश्मन कोई, गुरबत कोई धरती पे हम पर चढ़ाई है। पिता मरे दुश्मन हुई माता, साथ छोड़ गए दोनों भ्राता, आंखों में यही धुन समाई है। राम को वापस लाए, दुनिया माने या न माने, इसमें यही धुन समाई मित्रवर, इस समय ना तो हमारी किसी से लड़ाई है और ना ही किसी पर चढ़ाई है। समय के काल चक्र ने मेरी किस्मत को चक्कर में डाल दिया है। मेरी गैर हाजिरी में भाई रामचंद्र जी वनों में आ गए और उन्हीं के वियोग में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसलिए हम सब एक ही अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को वापस लेने जा रहे हैं। महाराज के देहांत का हो गया से सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। महाराज, यदि मेरे लिए कोई सेवा हो तो सेवक सेवा के लिए तैयार है। ये सखा, यदि आपको भाई रामचंद्र जी के विषय में कुछ पता है तो कृपया बताने का कष्ट करें। हाँ भगवान, श्री रामचंद्र जी माता सीता सहित और लक्ष्मण सहित इसी राह से गंगा पार गए हैं। चलिए आपको भी मैं गंगा पार उतारूं। चलिए भगवान, चलिए गुरुवर। ए ननकुआ, यहाँ गाड़ी ले आओ इधर करके। लाओ इधर, लाओ जाओ इधर। आओ, आइए। यहाँ से बिठाओ एक एक करके, हम उधर से। गुरुवर को ले जाओ पहले। गुरुवर को पकड़ा। आइए भगवान। महाराज इसी रास्ते से गए हैं। अच्छा बटवा, यहाँ बैठे हैं, हम जरा आगे तक छोड़ आए हैं। हाँ चलो बच्चा, तुम चलो।